लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की हालत तो आपको याद होगी। आज जब वो शहरों को लौट चुके हैं तो कईयों की हालत बदतर हुई है। क्या हालत है उनकी, बता रही हैं पूजा भारद्वाज अपनी इस रिपोर्ट में। 60 साल के मोहम्मद जुबैर बीते 38 सालों से मायानगरी में दिहाड़ी मजदूरी कर पेट पाल रहे हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में अपने गांव गए, लौटे तो जहां मजदूरी करते थे वो कारखाना बंद हो चुका था। महीनों काम ढूंढते रहे, अब सिलाई सीख रहे हैं। 9 सदस्यों का परिवार है, कमाई आधी हो चुकी है। बहुत बेकार जो पहले कंडीशन थी वो कंडीशन नहीं है। न मार्केट में काम है और न जेब में पैसा है। 5000 का हफ्ता उठाते थे। हफ्ता उठाते थे। हफ्ता ठीक है। अब उनकी एक कंडीशन हो गई कि 2000, 2200, 1800 एकदम आधा हो गया। हम लोग के गांव में जो है ऊंचा हार में कम से कम 50 लड़के थे जो गए हैं, फिर वापस नहीं आए। अभी तक वहीं पे कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। कम जो भी बजट आवे वो थोड़ा बेहतर रहे कि हर आदमी के लिए थोड़ा आसान हो जाए। अब हम लोग जो धागा लाते थे 10 रुपए का, आज इसकी कीमत धागे के 12 रुपए है। यूपी के रफत बीते 16 सालों से मुंबई में है। चमड़ा कारखाने में काम करते थे, कोरोना काल ने नौकरी छीनी, अब ये भी सिलाई सीख रहे हैं। ऐसे कई और मजदूरों की यही कहानी है। बाहर ढूंढने पर काम नहीं, इसलिए नई स्किल सीख परिवार का पेट पाल रहे हैं। आप क्या करते थे काम? पहले तो मैं ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर था, चल ही नहीं रहा था कुछ। हाँ, फिर भामला फाउंडेशन वाले ने मुझे ये करके दिया है सिलेबस, उसी में थोड़ा अब चल रहा है। तो आपको ये सीखना पड़ा? मुझे हाँ सीखे, 6-7 महीना सीखने में लगा। अब थोड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा है। कमाई हो जा रही है? अभी कमाई हो रही है। तो जितना ड्राइविंग के टाइम पे कमा पाते थे उतना कमा ले रहे हैं? उतना ही कमा रहे हैं। लॉकडाउन में तो बहुत बेकार था और अभी से मतलब 50% थोड़ा ठीक हूँ मैम, कि अभी इतना कमा रहा हूँ कि घर का खर्चा चल रहा है मैडम। तो लेकिन पेशा आपने बदल लिया ना, पहले आप क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं? पहले मैं ड्राइव करता था, ड्राइविंग का काम करता था। फिर वहाँ से आया, जब लॉकडाउन से वापस गाँव से लौटा तब मैं डिलीवरी मारता था। फिर जो मिलता था वो मैं काम करता था। नहीं जाते हैं तो मिलता है काम? नहीं मिलता मैडम, इसके लिए मैं होम डिलीवरी मार रहा ना मैम। 5000 रुपये हफ्ता निकलता था। अभी ये 2023 आ गया है, उससे बदतर हो गया इसमें। अब कितना आप लोग कमा पा रहे हैं? इसमें तो बस मुश्किल से मुश्किल निकल पा रहा, तो बस 3000, 2000, 2500 निकल रहा है बस हफ्ते में। अब इसमें तो या हम खाएं या घर भेजें या लड़के बच्चे उसमें खाएं, ना काम चल रहा है, बस खाली बैठे हुए। आज 2 महीना हो गया, काम चल नहीं रहा, खाली बस बैठे हुए हैं बस। मतलब अभी हम लोग भाड़े वाले हैं, तो भाड़े पे जहाँ जा रहे हैं उनको भी चाहिए सब कुछ। मतलब रेंट थोड़ा भी, रेंट में जैसे वो कमी आ जाए। ये खाने की चीज़ों पे टैक्स है, बिजली की दरें इतनी महंगी हैं, इन पे सब पे किया जाए। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में 12 से 13 हजार स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स थी। कोविड के बाद 2 से 2500 यूनिट्स बंद हुई हैं, जिससे प्रभावित ऐसे कई मजदूरों की मदद कर रहे भामला फाउंडेशन का कहना है कि अगर सरकार हाथ बढ़ाए तो ऐसे मजदूरों की जिंदगी आसान हो सकती है। हर घर में इंडस्ट्री होती है, वो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि काम आना बंद हो गया मार्केट से। जब मार्केट से काम आना बंद हो गया तो सारे लेबर्स परेशान थे। तो हम जैसे एनजीओ ने, भामला फाउंडेशन आपको पता है कि बहुत माइक्रो लेवल पे काम करता है, हमने यहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप किया। हमने एक आर्ट मशीन दी इनको। आर्ट मशीन में आज 16 लेबर्स काम करते हैं, एक कटिंग मास्टर है, ओवरलॉक की मशीन है। तो इनको एक रोज़गार की हमने एक जरिया बनाया था। ऐसा हम चाहेंगे कि सरकार हमें ऐसे लोन्स दे हमें, और कम इंटरेस्ट पे लोन दे, ताकि हम बड़ी इंडस्ट्री सेट करें। और जो लेबर्स बाहर आज भी जो आने के लिए जिनके मन में है कि हम वापस मुंबई आए काम करें, और जो काफ़ी टैलेंटेड है, आज हर कारीगर जो यहाँ पर काम कर रहा है वो कोई सिलाई में टैलेंटेड है, कोई कारपेंटर का जॉब अच्छा है, तो वो सारा टैलेंट एक साथ आए, मुंबई को आगे ले जाए। और धारावी जो एक माना जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है, तो इसमें टैलेंट भी काफ़ी छुपा हुआ है। उन लेबर्स को हम एक्सप्लोर करें ताकि उनका घर भी चले, उनको अच्छी लाइफ मिले, उनकी फैमिलीज़ भी अच्छी तरह चले। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। जैसे आपने ये यूनिट देखा, ऐसे करीब 2-2.5 हज़ार यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स करके हमने 15 यूनिट शुरू किए धारावी में। जगह की कमी, बिजली, रेंट, महंगा ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की वजह से कई छोटी औद्योगिक इकाइयां या तो बंद हो गई हैं या मुंबई से दूर नवी मुंबई, ठाणे, पालघर जाने पर मजबूर हुई हैं। ऐसे में आर्थिक राजधानी में इनके लिए घटते काम के बीच गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।